हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चंद्र मामा। तो ये चंदा मामा है। आधे दिख रहे थे, आधे छुपे हुए थे, मतलब कि आधा चंद्रमा दिख रहा था, ऐसा कुछ सीन था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे का। और मैं उठ गई थी और छत पर आई थी तो फेस वॉश करने के लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी कुछ कुछ, लेकिन क्या था कि मैंने जो फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, वो इस तरीके से कि माइक पर ही मेरा हाथ रखा हुआ था, जिस कारण से मेरी वीडियो मतलब मेरी आवाज़, वीडियो नहीं, आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो थी। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रही थी, तो आप लोगों को क्या ही समझ में आ पाती। इस कारण से मैंने यहाँ म्यूट कर दिया और सोचा चलो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी सर्दियाँ कम हो गई हैं। मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि सर्दी बहुत कम हो गई है। मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहना है, सिर्फ स्टॉल ओढ़ ली है, क्योंकि भाई सुबह सुबह छत पर निकलो तो थोड़ा सा लगता है, इस वजह से। और अभी जल्दी से फ्रेंड फेस वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने मोटर चलाया था तो ताज़ी पानी 1 बाल्टी मैंने भर लिया था, जिससे कि थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर लूँ, क्योंकि टंकी का पानी थोड़ा सा ठंडा लगता है इस कारण से। और सुबह सुबह लगता है फ्रेंड, उसके बाद तो टंकी का पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, क्योंकि ना दिन में इतनी तेज़ धूप निकलती है, बहुत तेज़ धूप, जिसकी वजह से अब सारी चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल हो गई हैं। और इस बार ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी, मतलब कि गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा जल्दी। मतलब फरवरी चल रही है, मतलब कि होली तक तो सर्दी हल्की सी रहती ही रहती थी हर बार। और इस बार तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी जल्दी, मतलब फरवरी में ही गर्मी आ गई। हम लोगों ने, पता है, इवन मैंने गरम कपड़े भी सारे उठा करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी स्टडी के बारे में, क्योंकि वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा लोग टॉन्ट मारते हैं, कमेंट ये करते हैं कि आप स्टडी का कम, अपना डेली रूटीन काम की वीडियो ज़्यादा दिखाती हो। और मैं क्या करूं फ्रेंड्स, मैं बीच में मतलब कि फंस चुकी हूँ। अगर मैं स्टडी स्टडी का दिखाती हूँ तो काफ़ी सारी बहनें हैं जो मेरे से बोलती हैं कमेंट करके कि आप घर का काम भी दिखाओ प्लस स्टडी भी दिखाओ, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो कि आप भी उतना ही काम करती हैं जितना हम करते हैं, उसके बाद आप उस काम में से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हैं। मेरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो यही है कि जितना आप अपनी फैमिली में काम कर रहे हो उतना ही मैं काम कर रही हूँ। उसके बावजूद मैं अपना डेली से 5 से 6 घंटे नॉर्मली, कितना भी बिजी रूटीन हो उसमें भी 5 से 6 घंटे अपने स्टडी के लिए डेली निकालती हूँ। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो कभी कभी घंटे इधर उधर भी हो जाते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस चीज़ को लेकर के तो भाई उसमें हमें दोनों चीज़ें दिखानी होंगी, है ना, तभी तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं भी घर के काम उतने ही कर रही हूँ। तो वो चीज़ है ना। अदरवाइज अगर मैं स्टडी स्टडी को दिखाऊंगी तो आप लोग कहेंगे अरे इसके पास काम ही क्या है, हम तो घर का काम करते हैं इस वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है, इसके पास क्या है, वजह से तो पढ़ाई करनी है और क्या है। तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आप लोग स्टडी स्टडी ही सिर्फ देखना चाहते हैं तो मैं स्टडी का ही बनाऊंगी। लेकिन मैंने बनाए थे, लेकिन कमेंट मेरे पास कुछ ऐसे आए थे जिस कारण से मैं दोनों चीज़ें दिखाने लगी थी। तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर देना, मैं वैसा कर लूँगी, मुझे क्या है ना। मुझे तो और ज़्यादा इजी रहेगा। पता है स्टडी करते समय क्या होता है, ट्राईपॉड को एक जगह लगा दो और बस शूट हो रही रहती हैं चीज़ें, है ना। और अगर आप घर के काम में कर रहे हो तो क्या है, ट्राईपॉड इधर से इधर करो, इधर से इधर करो, वीडियो को रोको, वीडियो को चालू करो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना। तो वो चीज़ है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो। इसी के साथ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे से पूछ रहे हैं कि आप DSSB का कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, DSSB का मैं प्रॉपर कोई क्लास नहीं ले रही हूँ। जो मैराथन क्लासेस रहती हैं या फिर पूरा मतलब कि काफ़ी सारे टॉपिक एक क्लास में कवर रहते हैं, जो 2 क्लास की या 3 क्लास की, सॉरी 1 क्लास 2 क्लास की नहीं, जो 2 घंटे या 3 घंटे की जो क्लासेस रहती है मैं वो क्लासेस देख रही हूँ अभी, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक करूँगी। और मेन चीज़ ये भी है कि देखो, हम ऐसा तो नहीं है कि मैं आज से ही पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, या फिर जो लोग भी एस्पिरेंट हैं वो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट किए। काफ़ी हद तक उनका मतलब कि सिलेबस हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, मतलब काफ़ी सारे टॉप मतलब सब्जेक्ट हैं जो कि मोस्टली उनके कवर अप हो चुके होंगे। अब मतलब कि चीज़ें रह गई हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस। तो बस वही है, मैं अभी टॉपिक वाइज कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस। तो वो मैं एक चैनल से नहीं कर रही हूँ। देखो सचिन सर हैं,
सचिन एकेडमी करके, वहाँ से भी मैं क्लासेस देख लेती हूँ। साथ ही साथ में अध्ययन मंत्रा जो करके जो यूट्यूब चैनल है राहुल सर का, मैं वहाँ से भी देख ली हूँ। वहाँ पर भी मैराथन वगैरह है, क्योंकि 16 तारीख को मतलब एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए सभी सब्जेक्टों की उन्होंने मैराथन डाली थी, तो वहाँ से देख रही हूँ। और साथ ही साथ में अपना TW तो है ही है भाई, है ना, TW तो कहीं गया ही नहीं है, तो मैं वहाँ से भी देख, तो ये 3 चैनल हैं जहाँ से मैं अभी DTPSSB के लिए मैं देख रही हूँ। और अभी ज़्यादातर मैं ध्यान मतलब कि मैं 2 घंटे डेली का डेली मैथ करती हूँ और 2 घंटे डेली के डेली रीजनिंग के लिए करती हूँ। फिर वो चाहे कैसे भी टाइम निकालूँ, चाहे दिन में निकालूँ, चाहे इवनिंग में, चाहे शाम को, ये 4 घंटे मेरे फिक्स है मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि भाई इसमें चाहिए होती है बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस, क्योंकि ये ना एक टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं ये सब्जेक्ट। अगर आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब कि मैथ के कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो हर कोई पढ़ रहा है, जो लोग एस्पिरेंट है ऐसा बात नहीं कि वो मैथ और रीजनिंग पढ़ते नहीं है, पढ़ता हर कोई और हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। उसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मतलब कि आप अच्छे से कर पाएंगे मैथ और रीजनिंग, वो चीज़ है। तो मैं और सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी वगैरह हुई उसकी ना एक प्रैक्टिस सेट में डेली का कर लेती हूँ, हिंदी GS ये सारे सब्जेक्ट। और पैडागोजी तो भाई 100 क्वेश्चन, 100 वो उसके क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो वो चीज़ तो हमें करना ही करना है, पैडागोजी तो कहीं छोड़नी नहीं है, 100 मार्क्स की है भाई। तो पैडागोजी भी मैं डेली का डेली पढ़ती हूँ, क्योंकि देखो CDP की पैडागोजी और इसकी DTPSSB की पैडागोजी मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है, तो इस वजह से ना जब मैं पढ़ रही हूँ ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हैं। CDP कितनी ईजी थे कि हम एक लॉजिक के ऊपर भी हम दे सकते थे कि हाँ हमें कोई भी चीज़ गलत नहीं ठहरानी है, बच्चा को बिल्कुल गलत नहीं ठहराना है। कुल मिला के बच्चा हर स्थिति में सही है, चाहे टीचर गलत हो जाए, चाहे कुछ भी गलत हो जाए, से मतलब कि बच्चे को गलत नहीं ठहराना, उस बेस पे हम लगा सकते थे, लेकिन इसकी मुझे अलग लग रही है, तो ये चीज़ है। इसी के साथ फ्रेंड्स घर के सारे काम कंप्लीट हो गए थे, नहा धो आई थी, फिर रोटियां भी मैंने सेक दी थी, और ये टफ़ी था, इसके साथ में यहाँ पर कुछ कुछ बातें कर रही थी, बड़ा इनोसेंट हो के बैठा था, मतलब कि इतना इनोसेंट लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ बातें कर रही थी इससे। इसी के साथ फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी।